हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। कितने टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं जिन्हें कंपनी इशू कर सकती है मार्केट में। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स को डेट और बोरोड कैपिटल भी कहते हैं, वो कैपिटल जो कंपनी ने उधार पर ली है मार्केट से। सो डिबेंचर्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी का लोन, कि कंपनी ने कितना पैसा उधार पर लिया है मार्केट से। जब भी कंपनी डिबेंचर्स ऑफर करती है पब्लिक को मार्केट में, तो वो एक डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है साथ में। ये डिबेंचर सर्टिफिकेट एक प्रॉमिस है जो कंपनी करती है कि जो भी उसने कैपिटल बोरोड की है डिबेंचर्स को इशू करके, वो उन्हें रिटर्न कर देगी आफ्टर सम टाइम। जो भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है उनका फिक्स टेन्योर एंड प्री डिफाइंड मैच्योरिटी पीरियड होता है, और उस पीरियड के बाद कंपनी को इन डिबेंचर्स को रिडीम करना होता है, उनकी पेमेंट रिटर्न करनी होती है डिबेंचर होल्डर्स को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है पीरियोडिकली, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो। और ये सिक्योर्ड भी होते हैं बाय चार्ज ऑन एसेट्स। अगर कंपनी फेल हो जाती है डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट करने में, तो ये डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के एसेट्स के ऊपर अपना राइट क्लेम कर सकते हैं, उन एसेट्स को सेल करके अपना मनी वापस ले सकते हैं। इसीलिए ये लो रिस्क एंड सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो डिबेंचर होल्डर्स को अश्योर्ड एंड गारंटीड रिटर्न्स देते हैं। जो पर्सन डिबेंचर्स को परचेज करते हैं उन्हें कहते हैं डिबेंचर होल्डर्स, और ये कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, ओनर्स नहीं होते। इनके पास कोई ओनरशिप या वोटिंग राइट्स नहीं होते कि ये कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या जनरल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकें। अब हम समझेंगे कितने टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं जिन्हें कंपनी इशू कर सकती है मार्केट में। डिबेंचर्स को फॉलोइंग कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिक्योर डिबेंचर्स, सेकेंड इज अनसिक्योर डिबेंचर्स। सिक्योर डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जो सिक्योर होते हैं बाय आइदर अ फिक्स चार्ज और अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द बिजनेस। फिक्स चार्ज वो चार्ज है जो स्पेसिफिक एसेट्स और प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट किया जाता है, सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा। वेयर एज फ्लोटिंग चार्ज वो चार्ज है जो किसी भी स्पेसिफिक एसेट या प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट नहीं किया जाता। ये उन एसेट्स के ऊपर क्रिएट किया जाता है जिनके ऊपर कोई फिक्स्ड चार्ज नहीं होता, लाइक वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्रीज एटसेट्रा। इट मीन्स इन डिबेंचर्स के पास बैकिंग होती है कंपनी के एसेट्स की, मतलब ये सिक्योर होते हैं कंपनी के एसेट्स के थ्रू। इन डिबेंचर्स के अंदर रिस्क थोड़ा कम होता है क्योंकि ये सिक्योर्ड होते हैं, लेकिन ये डिबेंचर होल्डर्स को कम इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं। सेकेंड इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जो सिक्योर नहीं होते, नाइदर बाय फिक्स चार्ज नॉर बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब इन डिबेंचर्स के पास कोई बैकिंग नहीं होती कंपनी के एसेट्स की। इन डिबेंचर्स के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होते हैं, लेकिन ये डिबेंचर होल्डर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं। सेकेंड कैटेगरी इज फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रिडीमेबल डिबेंचर्स, सेकेंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जो कंपनी को रीपे करने होते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, जब वो डिबेंचर्स मेच्योर हो जाते हैं। या तो कंपनी इन डिबेंचर्स को लमसम में रीपे कर सकती है, एक साथ इनकी पेमेंट कर सकती है डिबेंचर होल्डर्स को, या फिर इन्हें इंस्टॉलमेंट में भी कर सकती है जब तक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। सेकेंड इज इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इन्हें परपेचुअल डिबेंचर्स भी कहते हैं। ये वो डिबेंचर्स हैं जिन्हें कंपनी रीपे नहीं करती जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है। मतलब ये वो डिबेंचर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं टिल द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। इन्हें कंपनी तभी रीपे करती है जब या तो कंपनी लिक्विडेट होने वाली होती है या फिर वाइंड अप होने वाली होती है। जब कंपनी बंद होने वाली होती है तब इन डिबेंचर्स को कंपनी रीपे करती है, मींस उनकी पेमेंट करती है डिबेंचर होल्डर्स को। थर्ड कैटेगरी इज फ्रॉम रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, सेकंड बेरर डिबेंचर्स।
रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जिनमें डिबेंचर होल्डर्स की सारी डिटेल्स लाइक देयर नेम्स, एड्रेसेस, देयर होल्डिंग्स, उन्होंने कितने डिबेंचर्स होल्ड करे हैं, ये सब रजिस्टर होते हैं कंपनी के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। इसीलिए इन्हें रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कहा गया है, जिन डिबेंचर होल्डर्स की डिटेल्स कंपनी के पास रजिस्टर्ड होती है, रिकॉर्डेड होती है। इन डिबेंचर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं रेगुलर ट्रांसफर डीड के थ्रू। रेगुलर ट्रांसफर डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो यूज किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए। सेकेंड इज बेयरर डिबेंचर्स। ये वो डिबेंचर्स हैं जिसमें डिबेंचर होल्डर्स की डिटेल्स कंपनी के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड नहीं होती, इसीलिए इन्हें बेयरर और अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स भी कहते हैं। इन डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र करना बहुत इजी है, जस्ट बाय डिलीवरी ये डिबेंचर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसमें किसी ट्रांसफ़र डीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फोर्थ कैटेगरी इज फ्रॉम कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सेकंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जिन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में या फिर किसी और अदर सिक्योरिटी या फॉर्म में, आइदर एट द चॉइस ऑफ कंपनी और दी डिबेंचर होल्डर्स। या तो कंपनी अपनी चॉइस से इन डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकती है शेयर्स में, या फिर डिबेंचर होल्डर्स की चॉइस पर। इन डिबेंचर्स को पार्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फुली भी कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में। सेकेंड इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जिन्हें कंपनी या डिबेंचर होल्डर्स कन्वर्ट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते शेयर्स में या फिर किसी और अदर सिक्योरिटी में। ये डिबेंचर्स फ्लेक्सिबल नहीं होते जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। फिफ्थ कैटेगरी इज फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट डिबेंचर्स, सेकंड डिबेंचर्स। एज द नेम सजेस्ट, फर्स्ट डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जिन्हें कंपनी सबसे पहले रीपे करती है प्रायोरिटी बेसिस पे बिफोर एनी अदर डिबेंचर्स। इन डिबेंचर्स को सबसे पहले रिडीम किया जाता है जब कंपनी रिपे करती है डिबेंचर होल्डर्स को किसी भी और डिबेंचर्स से पहले। एंड सेकेंड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जिन्हें कंपनी रीपे करती है, रिडीम करती है जब वो फर्स्ट डिबेंचर्स को रिडीम कर लेती है उसके बाद। सिक्स्थ कैटेगरी इज फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स, सेकंड जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जिन्हें कंपनी इशू करती है एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, दैट इज कूपन रेट, लाइक 5%, 6%, 8%, 10%, एट्सेट्रा। यहाँ पर कूपन इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी हो सकता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वो होता है जो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है थ्रू आउट द ईयर, चेंज नहीं होता। वेयर एज फ्लोटिंग रेट वो होता है जो फ्लक्चुएट करता है, चेंज करता है एज पर मार्केट कंडीशंस। सेकेंड इज ज़ीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। ये वो डिबेंचर्स हैं जो कोई भी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट या कूपन रेट कैरी नहीं करती, लाइक स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स। इन डिबेंचर्स को कंपनी इशू करती है इन्वेस्टर्स को एट अ सब्सटेंशियल डिस्काउंट, दैट इज ह्यूज डिस्काउंट पे इन डिबेंचर्स को इशू किया जाता है। इन डिबेंचर्स को कंपनी ज़ीरो कूपन रेट, दैट इज विदाउट एनी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इशू करती है। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। फेस वैल्यू होता है ओरिजिनल प्राइस ऑफ डिबेंचर्स, उसमें से हम माइनस करते हैं जिस प्राइस पर कंपनी इन डिबेंचर्स को इशू करती है, दैट इज़ एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो वो जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो होता है इंटरेस्ट का अमाउंट इन्वेस्टर्स के लिए इन डिबेंचर्स के केस में। सो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स जिन्हें कंपनी इशू करती है मार्केट में। जितने भी डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है उन सब के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है पीरियोडिकली टू डिबेंचर होल्डर्स एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम समझेंगे चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स को डिटेल में। सो स्टे ट्यून और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टिल देन टेक केयर एंड